हेलो दोस्तों ये जो मेरे हाथों में बॉल है, मान लो मैं खुले मैदान में हूँ, मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, मैं ये बॉल उसकी तरफ फेंकता हूँ, वो ये बॉल कैच कर लेगा। और मान लो मेरे और सामने वाले इंसान के बीच में एक बड़ी सी दीवार आ जाए। अब मैं ये बॉल उसकी तरफ फेंकूंगा, क्या ये बॉल मैं उस तक पहुँचा पाऊंगा? नहीं, मैं बॉल फेंकूंगा, दीवार से टकरा के बॉल मेरे पास ही आ जाएगी ना। कुछ इसी तरह होता है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। जब भी हम स्टेज पे होते हैं, कोई स्पीच सुना रहे होते हैं, तो हमारे शब्द, हमारे मैसेज और हमारी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग, उनके माइंडसेट के बीच में एक बहुत बड़ी सी दीवार आ जाती है। वो दीवार होती है उनके बिलीव्स की, वो दीवार होती है उनके साथ के एक मिसिंग कनेक्शन की। उसी चीज़ को आज वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों। पिछले 4 साल से मैं खुद भी अपनी पब्लिक स्पीकिंग पे काम कर रहा हूं और अलग अलग तरीके से लोगों के साथ अपने थॉट्स को एक्सप्रेस भी कर रहा हूं। यूट्यूब पे भी पिछले 1 साल के अंदर 99 वीडियोस मैंने अपलोड की, आप लोगों का प्यार मिला और आज मेरी 100th वीडियो है। पिछले 4 साल से मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल के साथ भी जुड़ा हूँ, जहाँ पे तरह तरह के लोगों के साथ मुझे नेटवर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिली और अपनी पब्लिक स्पीकिंग को सुधारने का एक एक्सपीरियंस मिला। तो पिछले 4 साल की आपको एक्सपीरियंस है, मैं एक बात बता सकता हूं दोस्तों, जितने भी अच्छे कीनोट स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, सेल्फ हेल्प ट्रेनर्स, यहां तक कि स्कूल टीचर्स, जो भी लोग अपनी ऑडियंस के साथ खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, वही अपने मैसेज को डिलीवर कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कई लोग आपको ऐसे मैं दिखा दूंगा, फर्राटेदार तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल कंटेंट, बहुत ही डीप बातें करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता, उनकी स्पीचेस बोरिंग लगने लगती हैं। तो उसके पीछे की पूरी साइकी है ना, वो है कनेक्शन विद द ऑडियंस। किसी के साथ हम कनेक्ट कैसे करते हैं, यानी अपने और सामने वाले ऑडियंस के बीच की इस दीवार को कैसे तोड़ना है, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 3 चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में मैं कवर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, आपकी स्पोकन लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आप जो भी शब्द बोल रहे हो ना, वो आपके ऑडियंस के डेमोग्राफिक्स के हिसाब से होने चाहिए, यानी उनकी एज, उनके जेंडर, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी नेशनल आइडेंटिटी, उसके हिसाब से होने चाहिए। उनके इनकम ग्रुप, उनके साइकोलॉजिकल डायमेंशंस, यानी वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उस हिसाब से होने चाहिए। तो करना क्या है, छोटे बच्चों के साथ जाना है तो बच्चे की तरह बन जाना है, किसी बड़े के साथ जाना है तो उसकी तरह बन जाना है, अपनी लैंग्वेज को अपनी ऑडियंस के हिसाब से प्लेस करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी बड़े शानदार वक्ता हैं, चाहे आप उनके हेटर हो, चाहे आप उनके सपोर्टर हो, आप मेरी बात के साथ एग्री करोगे, नरेंद्र मोदी की स्पीचेस हम इग्नोर नहीं करते। क्यों होता है ऐसा? कि वो जहां भी जाते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से अपनी लैंग्वेज को प्लेस करते हैं। जब 2014 में वो वाराणसी के अंदर थे और अपनी कैंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा बोला, न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। सेम नरेंद्र मोदी जब स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे थे, किसी पेरेंट्स ने उनसे पूछा ऑनलाइन गेम एडिक्शन को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, तो उन्होंने बड़ा विटी सा जवाब दिया, ये पबजी वाला है क्या? देख रहे हो कैसे बनता है करेक्शन। इसका मतलब वो गुजरात जाते हैं तो कहते हैं केम छो, पंजाब जाते तो कहते हैं सब चंगा सी। ऐसे करते करते वहां की लोकल ऑडियंस के साथ अपने आप को कनेक्ट कर देते हैं, सुर्खियों में आ जाते हैं और अपनी इमेज बड़ी विटी और बड़ी क्लासी और बड़ी हम्बल इमेज कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसी तरह से रीनोन मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी, बड़ी खास बातें हैं उनमें, बड़ा ऑब्जर्व करता हूँ उनसे, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं, खुद भी कुछ ऐसे ही कुछ करना चाहता हूँ उनकी तरह। तो संदीप माहेश्वरी जी के अंदर खास बात यह है, उनसे जो भी इंसान जब भी जिस लेवल पे बात करता है ना, वो उसी लेवल पे जाके बात करते हैं। यानी उनके जो सेमिनार्स हैं, जब वो स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, 16-17 साल के बच्चों के साथ होते हैं, तो बड़े डिसेंट से, बड़े हल्के फुल्के सेमिनार्स होते हैं, बड़े हल्के फुल्के टॉपिक्स पे होते हैं। जिस टाइप के उनसे आप सवाल पूछो, उस टाइप के लेवल के वो जवाब देते हैं। कोई उनसे स्पिरिचुअलिटी समझना चाह रहे, अभी यंग एज में है, तो वो उसे बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे। उसे कोई ज़्यादा एज का इंसान उनके आगे बात करना चाहेगा तो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, अपने एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा डीप बना देंगे। तो जो इंसान उनसे जिस तरह से पूछता है, उसी की लैंग्वेज में वो जवाब देते हैं। इसीलिए संदीप माहेश्वरी जी सिर्फ क्लासेस में नहीं, मासेस में फेमस हैं। सब उनकी बात को सुनते हैं, सब उनकी बात के साथ एग्री करते हैं। तो अपनी लैंग्वेज को
हम क्या करते हैं गलती, सारा का सारा कंटेंट मैं ये हूँ, मेरी ये एजुकेशन है, मैं इस मैं को भूल के ऑडियंस से प्यार करना है, उसके हिसाब से अपनी स्पीचेस को लिखना है, समझे। और स्पोकन लैंग्वेज के बाद दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, वो है बॉडी लैंग्वेज। आप जो भी वर्ड्स बोलोगे ना दोस्त, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना आपका बॉडी लैंग्वेज का पड़ेगा। कम्युनिकेशन के अंदर 55% रोल कहते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज का ही होता है। अब बॉडी लैंग्वेज पे ना आपको तरह तरह के टेक्स्ट, तरह तरह की वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, हाउ टू इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। कोई बोलेगा हाथों को जी ऐसे मत रखो, ऐसे रखो। कोई बोलेगा जी चेहरे पे स्माइल रखो। मैं कहता हूँ सारी बातें भूल जाओ सारी बातें। यार एक बात सोचो, क्या आप कभी कोई स्पीच सुना रहे हो तो आप ऐसे मॉनिटर करोगे क्या कि हाथ ऐसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए? नहीं, आपको क्या करना है, एक सिंपल सी बात समझनी है। जो भी आपके स्पोकन वर्ड्स है और जो आपका मैसेज है, आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आपके क्लोथ्स, आपकी आंखों का वो कॉन्फिडेंस, आपके चेहरे की वो स्माइल, आपके हैंड उस कंटेंट के साथ अलाइन होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यानी आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुना रहे हो जिसमें आपकी आंखें बिल्कुल रोर होनी चाहिए, आंखों में जुनून दिखना चाहिए, तो आपकी आंखों में वो जुनून दिखना चाहिए, वरना आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं होगी। दूसरी तरफ से आप एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्लेजेंट कंटेंट सुना रहे हो, तो आपकी आंखों के अंदर वो स्पार्क, वो प्लेजेंटनेस, वो डिसेंसी नज़र आनी चाहिए, वो सच्चाई नज़र आनी चाहिए। बात को समझे। और ये फेक नहीं कर सकते, ये तभी होगा जब वाकई में वो कॉन्फिडेंस फील करोगे, वो पॉजिटिविटी फील करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी जो अटायर है, वो आपके जो मैसेज है, आपकी जो पर्सनल ब्रांड है, उसे कम्युनिकेट करनी चाहिए। यानी आप वही कपड़े पहनो जिस तरह की इमेज आप अपनी ऑडियंस के माइंड में बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, फेमस मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा, आप जब भी उन्हें देखोगे उन्हें फॉर्मल अटायर में ही देखोगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी ऑडियंस के आगे एक कॉर्पोरेट गुरु, एक मोटिवेशनल गुरु, एक बिजनेस गुरु की इमेज बनाना चाहते हैं, तो एक अथॉरिटी के साथ वो बिल्कुल फॉर्मल अटायर में आते हैं। इसी तरह से फेमस मोटिवेशनल स्पीकर हिमेश मदान, डिसेंट सी टी शर्ट, उसके ऊपर एक कूल सा कोट, मैं भी यही करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं, हिमेश मदान सर, यूथ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। हम अपनी जो लैंग्वेज है उसे भी बड़ा सिंपल रखते हैं। हिमेश मदान सर हर वीडियो में कहते हैं हे 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 हेलो, मैं कहता हूँ हेलो दोस्तों। ये इससे क्या हो रहा है, हमारी जो लैंग्वेज है वो बड़ी सिंपल है और हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उस लैंग्वेज के साथ अलाइन हो रही है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट हथौड़ा जो आपको इस दीवार पे मारना है वो है आपके कंटेंट का। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी चीज़, हमने लैंग्वेज भी वो बोल दी, बॉडी लैंग्वेज भी वैसी रख ली, लेकिन कंटेंट अपनी ऑडियंस के हिसाब से अलाइन ही नहीं किया। अगेन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आप एक स्पीच सुना रहे हो ऑन द टॉपिक हाउ टू चूज अ करियर। आप करियर की इंपॉर्टेंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चों को बताना चाहते हो। कौन से कॉलेज के? एक मान लो प्राइवेट सा कॉलेज है कोई दिल्ली के अंदर, उसके बीबीए के फर्स्ट ईयर के बच्चों को। यार एक बात समझो, 11th-12th वो बिल्कुल मेहनत करके आए हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो वो क्या चाहते हैं? वो करियर के बारे में ज्ञान चाहते हैं। वो तो उनके पेरेंट्स से उनको रोज़ मिल ही रहा होगा, या फिर वो क्या चाहते हैं? अभी वो भी चिल मार के अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, डेटिंग शेटिंग करना चाहते हैं, बंदी शंदी पटाना चाहते हैं, है ना? तो अब क्या होता है, कई बार ये मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी एक बार अपनी कॉलेज लाइफ में भी। स्पीकर आता है और अपने फाइनेंशियल स्ट्रगल से शुरू करता है कि मैं 4 साल पहले इतना गरीब था, अब देखो यहाँ तक पहुँचा। बहुत अच्छी अच्छी स्पीचेस देता है, लेकिन क्या होता है, ऑडियंस के साथ वो कनेक्शन ही नहीं बन पाता। ऑडियंस बोर हो जाती है, सो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं सुनना। उन्हें क्या सुनना है? उन्हें कंटेंट चाहिए उनसे रिलेटेड। यानी कॉलेज का जो एक चार्म होता है वहीं से शुरू करो। आप बोलो कि जब मैं 17 साल का था, जब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो मेरी भी एक गर्लफ्रेंड बनी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ जाता था, वहाँ जाता था, उनके साथ उन्हें वो कंटेंट महसूस करने दो, उन्हें फील करने दो कि ये इंसान मेरी तरह है। उसके बाद आप आओ क्लाइमैक्स के ऊपर। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे सारे दोस्त छूटते गए। मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद जाके मुझे समझ आया करियर की कितनी इंपॉर्टेंस है। जिसकी जेब में कैश है उसकी दुनिया में ऐश है। इस तरह से फिर आप अपने कंटेंट को ड्राफ्ट करो। फिर आओ आप पैशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। पैसा तो कुछ नहीं है, थोड़े टाइम के लिए चाहिए, लेकिन लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, काम के अंदर परफेक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है। इस तरह से अपने कंटेंट को ड्राफ्ट करो। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है? ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने से। बात को समझे, अपने कंटेंट को अपने हिसाब से नहीं, ऑडियंस के हिसाब से प्लान करने से। समझ रहे हो?
तो दोस्तों पूरी वीडियो को अगर मैं समराइज करूं तो आपको अपने और अपने ऑडियंस के बीच की इस दीवार को तोड़ना है। उस दीवार को तोड़ने के लिए आपकी स्पोकन लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका कंटेंट ऑडियंस के हिसाब से प्लान करना है, अपने हिसाब से नहीं। तो अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक टास्क देता हूं। आज आप सबको क्या करना है, अपनी ऑडियंस का ना एक अवतार बनाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि एक मार्केटर अपने कस्टमर्स को पूरी अच्छी तरह से समझता है, उनके डेमोग्राफिक्स लिखता है, उनके साइकोग्राफिक्स लिखता है, वैसे ही आपके जो भी ऑडियंस है, जिस भी तरह के लोगों के आगे आप अपना कंटेंट देते हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है, इसका मतलब आप अपनी लर्निंग को लेकर सीरियस हो, आप किसी ना किसी तरह से ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीख रहे हो और या फिर अपने आप को पब्लिक स्पीकिंग में एक्सेल करना चाहते हो। तो करना क्या है, अपनी ऑडियंस का एक अवतार बनाना है, उनके डेमोग्राफिक डायमेंशंस लिखनी है, यानी उनकी एज क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनका नाम क्या है, यानी मतलब मेल ज़्यादा हैं, फीमेल ज़्यादा हैं, करते क्या है, उनकी ऑक्यूपेशन क्या है, उनके करियर की एस्पिरेशंस क्या है, सारी डेमोग्राफिक लिख डालो। उसके बाद उनकी साइकोग्राफिक डायमेंशंस भी लिख डालो कि किस टाइप का सोचते हैं, वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव माइंडसेट के, ग्रोथ माइंडसेट के हैं या डल माइंडसेट के हैं, इंटेलिजेंट हैं, हाई आईक्यू वाले हैं या लेस आईक्यू वाले हैं, सब कुछ लिख डालो। और फिर देखो जो मेरी लैंग्वेज है, जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है और जो मेरा कंटेंट है वो इन डायमेंशंस को मैच कर रहा है या नहीं, उसके हिसाब से अपने कंटेंट को बनाओ, उसके हिसाब से अपनी भाषा को चुनो और उसके हिसाब से अपनी बॉडी लैंग्वेज को रखो। बात को समझे? तो जैसा कि आप जानते हो सुशांत टॉक्स के बारे में, कोई फालतू की मोटिवेशन नहीं, कोई फालतू की लेक्चरबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आपको हर एक फील्ड में क्लैरिटी दे सकता है। उस टाइप की वीडियोस मैं आपके साथ लाता रहूँगा और जोश के साथ और एनर्जी के साथ और अच्छे क्वालिटी के साथ और अच्छे ग्राफिक्स के साथ। ये मेरा आपसे वादा है, दिल से आपसे वादा है, सुशांत टॉक्स की 100 वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अगली कुछ वीडियोज़ मैंने डिसाइड किया है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के टॉपिक पर ही लाऊँगा, इसलिए अपने 4 साल का एक्सपीरियंस हर एक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे कंटेंट राइटिंग हो, चाहे वॉइस मॉड्यूलेशन हो, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, हर एस्पेक्ट को खुल के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट को लेकर सीरियस हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, आपका अपना सुशांत सिंगल।